हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारा डे 52 है और आज हम सॉल्व करेंगे मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया तो अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व किया तो आप ये पहले काम करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर आपने जो लिंक्ड लिस्ट होता है ना, उसका अगर आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है अगर, तो मैं बोलता हूँ कि आप ये खुद से ट्राई करो। ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट लो और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता फिर भी करते रहो। ठीक है, अगर फिर लगे आपको कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है तो उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमें दिया है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ओके, तो इसका मतलब हमें अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिया है यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या है, टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। ओके, मतलब सॉर्टेड होगा हमारे पास, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ओके, दो लिस्ट है, लिस्ट वन है और एक लिस्ट टू। यहाँ पे दिया मर्ज द टू सॉर्टेड लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। ओके, एक जो दो लिस्ट है उसको एक जो है एक लिस्ट में बनाना, उसको एक लिस्ट बनाना है, वो भी सॉर्टेड रहना चाहिए। ओके, द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। ओके, तो हर एक नोड जो भी हमारे फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट में जो है उसको सबको एक साथ में डाल के एक जो है हमारे जो थर्ड लिस्ट बनेगा उसमें उसको मर्ज करना है। यहाँ पे देखो। ओके, और फिर हमें क्या करना है, उसका जो हेड है जैसा ये है हमारे पास। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास जो है दो लिस्ट दिया है बराबर, यहाँ पे देखो। ओके, लिस्ट वन और लिस्ट टू। ओके, ये दो क्या है, ये जो चीज़ है ये लिस्ट वन और लिस्ट टू, ये जो है वो है ये वाले का हेड। ओके, ये लिस्ट टू, ये जो नोड है ये जो है हमारे पास इसका हेड है और सेकंड पैरामीटर वाला जो है उसका ये हेड है। ओके, लिस्ट टू इसका है, लिस्ट वन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लिस्ट टू का यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जो है सॉर्ट करके इन दोनों को जो है एक दूसरे लिस्ट नोड में इन लोग को डाल देना है बराबर। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, क्या है वन वन, क्या है सबसे पहला नंबर है। ओके, तो वन और वन यहाँ पे आ गया। ओके, फिर टू है। ओके, फिर टू आ गया, फिर थ्री, फिर फोर फोर बराबर, और यहाँ पे हमारा जो है पूरा यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट बन गया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट दिया है हमारे पास, उसमें कुछ है ही नहीं बराबर। लिस्ट टू में भी कुछ नहीं है, तो क्या रिटर्न होगा, एम्प्टी होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिस्ट वन है। ओके, ये खाली है, और लिस्ट टू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो इसमें क्या करना है, सॉर्टेड कुछ करना ही नहीं है ना, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न करना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे देखो हमें दिया द नंबर ऑफ नोड इन बोथ लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 50। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो ये नोड्स है ना, एक एक, ये जो हमारा एक पूरा नोड बनेगा ना एक, अगर ये वाला अगर नोड ले हम लोग, ये वाला लिस्ट नोड, ये जो हमारा लिस्ट है इसमें कम से कम 50 आ सकता है नोड। ओके, ऐसा हम लोग ने बोला है 0 से 50 तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है नोड के अंदर जो वैल्यू रहेगी, जैसे हमने अभी देखा 1 1 2 3 4 था, वो हमारा -100 भी हो सकता है, वहाँ से लेके 100 तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है हमारे पास बोथ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। ओके, हाँ देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो लिस्ट है। ओके, एक ये वाला लिस्ट है हमारे पास, एक ये वाला। अब इसको क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, टेक्निकली हम देखेंगे इसका लॉजिक क्या है, पर हम लोग अभी एक्चुअल में बना के देखते हैं कि ये दिखेगा कैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारे पास वन है। ओके, एक वन है और दूसरा भी वन है हमारे पास, ये इसके साथ लिंक हो गया। और फिर टू है, टू इसके साथ लिंक हो जाएगा। फिर थ्री आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है, मतलब सबसे छोटा जो है ये तो हो गया। अब सबसे छोटा क्या है, थ्री है ना, थ्री आ गया। उसके बाद क्या है, फोर। ओके, फोर, उसका कोई डुप्लीकेट है नहीं तो हम लिखे। फिर क्या है, फाइव, यहाँ पे देखो फाइव है। फिर सिक्स है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, सेवन। ओके, ये हमें पता है कि ये हमारा जो लिस्ट है कुछ ऐसा बनने वाला है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इजी है। ओके, ये बस ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, लिस्ट दिया हुआ है, और वो एक और हमारा एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो है लिस्ट सॉर्टेड है। ओके, तो हमारे और कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ सबसे पहले, फिर हम इसको कोड करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, मैं क्या करूँगा, एक डमी जो है लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट नोड। ओके, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट नोड बनाऊंगा, उसके अंदर मैं क्या वैल्यू रखूँगा,
मैं रखता हूँ 101। क्यों? क्योंकि हमने एक रेंज देखा था उसके अंदर वैल्यूज़ की, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट नोड के अंदर जो वैल्यूज़ रह सकती है वो -100 से 100 तक रह सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूनिक ले लिया जो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया 101। अब ये लिस्ट नोड है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डमी रख दूंगा। ओके, इसका नाम डमी रख दूंगा। ओके, इस स्क्वायर पे मत जाना, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये 101 हमारे पास एक लिस्ट नोड हो गया, एक मैंने ये बनाया। अब ये मैंने क्यों बनाया, अब मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारे पास पॉइंटर है ना हेड 1, ये जो या इसका जो हमारे पास हेड है वो है लिस्ट 1। ओके, इसका जो हेड हमारे पास दिया हुआ है वो है लिस्ट 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और इसमें से जो लेस रहेगा ना, जो लेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है ज्वाइन कर देंगे। क्या, देखो मैंने ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 101, ये हमारा है डमी। ओके, अब क्या करूँगा, इन दोनों को, इनका जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ है ना, लिस्ट 1 का और लिस्ट 2, ये 1 है। ओके, ये 1 है। अब इन दोनों की जो वैल्यू है ये है 1, लिस्ट 2 की वैल्यू क्या है 1। ओके, इन दोनों नोड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है, इसका जो ये पॉइंट कर रहा है लिस्ट 1 को, तो हम लिखेंगे लिस्ट 1 1। ओके, डॉट वेल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 1 वो आ जाएगी, ठीक है। अभी इतना समझ में आया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, अगर जो हम क्या निकालेंगे, हमें छोटा वाला चाहिए ना सबसे पहले। ओके, और हमारे पास जो है पूरा लिस्ट नोड जो है सॉर्टेड है, लिस्ट जो है हमारा सॉर्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा ना वो वाला मैं निकालूंगा और इसके साथ जो है इसका जो नेक्स्ट है ना वो वाला चेन में डाल दूंगा। आई होप इतना क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या, अगर हमारा जो है लिस्ट 1 का जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू हो, ओके, इक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो हमारे पास देखो इक्वल भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, लेस देन इक्वल टू किया लिस्ट 2 की जो वैल्यू है उससे। अगर हमारी जो लिस्ट 1 की वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, ये वाली जो, अगर मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये कंडीशन लगा रहा हूँ ना मैं ये वाली, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू जो है वो वाली निकालूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, आप इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई इसमें कुछ है नहीं। मैं सबसे जो हमारा फर्स्ट है लिस्ट उसका मैं नोड निकाल रहा हूँ, तो वो वाला जो है उसका मैंने वैल्यू इसके नेक्स्ट में डाल दिया। नेक्स्ट में कैसे डालते हैं, हम करते हैं डमी डॉट नेक्स्ट। ओके, और उसमें डाल दूंगा ये वाला लिस्ट 1। ओके, मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो अब ये बन गया है लिस्ट 1 का, ये वैल्यू आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट 1 है ना इसको यहाँ से हटाएंगे और इसका जो नेक्स्ट है ना उसमें डाल देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे, ये हो जाएगा लिस्ट 1। फिर से वही चेक होगा, क्या हमारा लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन है इससे, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली की वैल्यू जो है इसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी लिस्ट 2 की वैल्यू 1। अब इसकी भी आ गई वैल्यू, अब इसको हटाएंगे यहाँ से, नेक्स्ट में डालेंगे, हमारी जो पॉइंट है यहाँ पे करेगा, इसको मैं L2 लिख देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। अब फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा, ये हमारा क्या लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो लेस है, हाँ, इससे बराबर, जो 2 तो लेस है ना इससे, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे जोड़ देंगे, हो जाएगा 2। ऐसा ही हम करते रहेंगे, ठीक है, जब तक, कब तक करेंगे, जब तक हमारी जो है सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा, हमको पता है कि हमारा जो नोड है, लास्ट नोड जो है वो पॉइंट करता है नल को, ठीक है। जब तब तक हम इसको चलेंगे जब तक जो हमारा नोड है वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तब तक हमारा जो है ये लूप चलेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास तो पूरा आ गया, देखो पूरा एक सॉर्टेड में आ गया, पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा जो हेड है वो यहाँ पे रहेगा बराबर, पर ये मेरे को नहीं चाहिए ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, पर इसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो डमी है ना, डमी, इसको हम नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे जब हमारे पास नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको मत देखो, ये पूरा इतना, ठीक है, ये वाले मतलब समझो ये है नहीं, तो ये वाली वैल्यू हमने डाली,
ठीक है, ये वाली जैसी वैल्यू आई हमारे पास, हम इसको हटाएंगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो डमी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि हमें उसके नेक्स्ट में भी तो वैल्यू डालनी है ना, बराबर। उसकी देखो यहाँ पे मैंने किया डमी डॉट नेक्स्ट में हमें एक वैल्यू डालनी है, लिस्ट 1 की हो सकती है, लिस्ट 2 की, तो इसके यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, इसका जो नेक्स्ट है उसी को डमी बना डाला, बराबर। ये तो रहेगा ही चेन में, तो ये वाले को मैंने नेक्स्ट में वैल्यू इसको जो है असाइन कर दिया यहाँ पे। अब फिर से जो नई वैल्यू आएगी, सपोज ये नहीं है, इतना नहीं है, यहाँ पे फिर से एक वैल्यू आई, मैंने क्या किया, इसको डमी को हटाया, इसको यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट में एक वैल्यू जाने के लिए मैंने यहाँ पे जो डमी डॉट नेक्स्ट है उसमें पॉइंट करवाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, बराबर। अब ऐसा करके हमारा जो डमी है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, बराबर। डमी यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब हमारे पास पूरी एक सॉर्टेड आ गई लिस्ट, पर मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और हमारे पास हेड भी नहीं है इसकी। ठीक है, हमें हेड रिटर्न करना है, ठीक है ना, लिस्ट का। तो अब क्या करें, हमारा हेड तो ये है, ठीक है, ये वाला अभी छोड़ो, ठीक है, इसको ही देख लेते। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ही जब हमने यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे जब हमने डमी जो नोड बनाया था उसका जो देखो वो कैसा बनता है हमारा डमी नोड, मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे डमी नोड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए लिस्ट नोड लेंगे, एक नोड बनेगा हमारा डमी नाम का, उसमें जो है हम वैल्यू डाल देंगे हमारा लिस्ट नोड का जो है, हमने क्या डाला था 101। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या एक ये डमी बनाया, इसका एक पॉइंटर बना दूंगा मैं, इसका एक पॉइंटर बनाऊंगा, उसका नाम क्या रखूंगा, ANS रख दूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये, लिस्ट नोड ANS इज इक्वल्स टू डमी, सिंपल। ओके, स्टार्टिंग में यही करना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे, वो आगे जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ही पॉइंट करा हुआ रहेगा, तो एक एक करके जो है हमारा पूरा पॉइंट करेगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया आपको। ओके, फिर क्या करेंगे, हमें ये नीचे है ना, ये नीचे, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, रिटर्न आंसर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आंसर का जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पॉइंट करके ये वाला पूरा जो है लिस्ट जो है सेंड कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। चलिए, पर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो देखते हैं। अब सपोज हमारे पास है 1 5 6, ओके, ये हमारे पास 3 10। अब क्या होगा, ये मैंने ये पैसा इसको पॉइंट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे यहाँ पर सपोज इसका जो है L1 है पॉइंटर, ओके, L1, और इसका है L2। ओके, अब मैंने ये जो कंडीशन लगाई थी ये वाली, ओके, ये वाली जो मैंने कंडीशन लगाई थी वही यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, अगर हमारा जो लिस्ट 1 है, ओके, ये 1 है, ओके, अगर उसकी वैल्यू जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू है L2 के वैल्यू से, तो हमें पता है ओके क्या करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक हमने डमी बनाया, ओके, ये हो गया हमारा 101। ओके, अब मैंने क्या किया, इस ये डमी को यहाँ पे बना दिया, इसको यहाँ पे एक और जो है वैल्यू पॉइंट कर दिया यहाँ पे आंसर, बराबर। अब क्या करूँगा, इसमें से लेस क्या है 1, इसको डाल दिया यहाँ पे, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, इसको यहाँ से हटाया, इसको L1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसके नेक्स्ट में, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, यहाँ से डमी को हम नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, हो गया। फिर हो जाएगा हमारा ये वाला और ये पॉइंट होगा, तो इसमें से जो हमारा लेस है ये है 3, हमारा 3 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ओके, और ये हमारा ऐसे कैंसिल होगा, हमारा पॉइंट करेगा L2 यहाँ पे, हो गया। अब यहाँ से शिफ्ट हुआ, हमारा डमी यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या होगा, इसमें से लेस कौन सा है L1 को यहाँ से डाला, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ से कैंसिल हुआ, हमारा पॉइंट कर रहा है L1 यहाँ पे, और इसके बाद क्या होगा, डमी यहाँ से कैंसिल होगा, हमारा डमी यहाँ पे आ जाएगा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो मतलब आपको जो है लिस्ट का जो है अच्छे से समझ में आ गया जो भी मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 5। अब क्या होगा, यहाँ पे L1 है और L2, यहाँ पे सबसे लेस क्या है 6, अब 6 यहाँ पे पॉइंट किया। ओके, अब यहाँ से आगे तो पॉइंट कर ही नहीं सकता, बराबर ना, इसके आगे तो पॉइंट कर ही नहीं सकता, और हमारा जो है ये वाली वैल्यू बच चुकी है। ओके, इसके आगे का जो है हमारे पास नल है, अगर मैंने इसको यहाँ से शिफ्ट करके L1 को यहाँ पे डाल भी दिया, ओके, अब ये वाली वैल्यू को हम इसके साथ चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना,
तो इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको वो जो है कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया है। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, चलिए अब उसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डमी नोड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिस्ट नोड, ये हो जाएगा हमारा डमी इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 101, ओके। ये हो गया हमारे पास जो है एक पॉइंटर है यहाँ पे लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2, ठीक है। अब ये जो डमी है इसको हम एक और चीज़ से पॉइंट कराएंगे, एक और नोड से, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा हमारा ANS, आंसर रख देते हैं इसको, और वो जो है डमी को पॉइंट करके रहेगा उसके हेड को, बराबर। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे, मैंने आपको बताया था इफ़ कंडीशन का, बराबर। वो चीज़ जो है हमारा लूप में चलता ही जा रहा था, हमने जैसे आगे देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे, ओके। जब तक जो है हमारा लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक वो जो है पॉइंट नहीं कर रहा नल को, तब तक हमारा जो लूप है चलेगा। और यहाँ पे एक और आ जाएगा हमारा पॉसिबिलिटी लिस्ट 2 का भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा नल नहीं है तब तक जो है हमारा लिस्ट पूरा चलता रहेगा। एक भी नल हुआ तो हमारा लिस्ट जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, जो बचा हुआ लिस्ट के जो नोड है उसका मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, लिस्ट 1 जो है, यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की, जब तक हमारा जो है नल पे पॉइंट नहीं कर रहा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है दोनों की वैल्यूज़ को। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा लिस्ट 1 की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू है लिस्ट 2 की वैल्यू से, तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, डमी जो है हमारा उसके नेक्स्ट में हम पॉइंट करा देंगे हमारा लिस्ट 1 को, बराबर। ये हो गया। और हमारा जो डमी है उसको छोड़ो, अभी वो हम एल्स के अंदर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, जो हमारा डमी का नेक्स्ट है वो लिस्ट 1 का जो वैल्यू है वो आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डमी को नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे, तो हमारा डमी हो जाएगा डमी डॉट नेक्स्ट, बराबर। और अगर ऐसा नहीं है मतलब हमारा लिस्ट 2 का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे इस टाइम में क्या करेंगे, डमी जो है हमारा डमी डॉट नेक्स्ट हम बना देंगे लिस्ट 2, बराबर। और हमारा डमी जो है डमी डॉट नेक्स्ट, और हाँ हमें क्या करना है, लिस्ट को भी तो है, लिस्ट 1 का जो वैल्यू है, लिस्ट 1 जहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है उसको भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, बराबर। और इसमें लिस्ट 2 के लिए भी करेंगे लिस्ट 2 डॉट ओके इज इक्वल्स टू आएगा लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं डमी डॉट नेक्स्ट, ये दोनों सेम ही है, बराबर। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। इफ़ एल्स के बाहर इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा मेमोरी कंजम्पशन जो थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा। अब सपोज़ हमारे पास 3 है स्टार्टिंग में, ओके। स्टार्टिंग जो लिस्ट है उसमें 3 है और नीचे वाले में 2 है, तो हमारा 1 बच चुका है। तो हम यहाँ पे इसमें चेक करेंगे, अगर हमारा जो लिस्ट 1 है अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब उसके अंदर अभी भी नोड पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डमी है ना, ये डमी, ओके, वो जो है लास्ट में पॉइंट ही कर रहा है अपना डमी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हमारा लिस्ट 1 में जो वैल्यूज़ है उसको मैं क्या करूँगा, डमी के साथ अटैच कर दूँगा, बराबर। जो हमारा लिस्ट 1 में जो भी वैल्यूज़ बच गया है उसको मैं डमी के साथ जो है उसको पॉइंट कर दूँगा। तो इस सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगा, इफ़ अगर हमारा लिस्ट 2 अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डमी का जो नेक्स्ट है उसको हम बना देंगे लिस्ट 2, ओके। बहुत सिंपल था ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम रिटर्न हम करेंगे यहाँ से आंसर पर उसका नेक्स्ट, ओके। क्योंकि हमारे पास नोड क्या है यहाँ पे 101 डमी के अंदर है, और हमारा जो आंसर है वो डमी का जो हेड है सबसे पहला वाला ये वैल्यू इसको पॉइंट करके रखा हुआ है, ठीक है ना।
और बाकी जो भी डमी के अंदर वैल्यूज़ है वो भी साथ ही साथ आंसर जो है पॉइंट करके रखेगा ही साथ में, बराबर। पर हमें जो है 101 नहीं चाहिए, मतलब उसका नेक्स्ट वाले के साथ जो है हमारा पूरा जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, आंसर डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके। ओके, रन हो गया, इसको सबमिट करके देखते हो। ओके, ये हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आपको चार्ट बता दूंगा। बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ऑलमोस्ट खाली 1% लोग, जितने भी लोग भी देखते हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग जो है टोटल, सिर्फ 1% लोगों ने जो है सब्सक्राइब करके रखा है। तो ठीक है, कर दो सब्सक्राइब यार, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।